एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने डिफाइन करनी है जो हमारी ये आइटम्स है ये किसके अंडर लाई करती है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, किसके अंदर। सबसे पहले तो हमें पता है कि कैपिटल में हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, इधर और। रेवेन्यू में हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, नीदर और नोर। कैपिटल रिसीप्ट का क्या होता है, विच इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड रिड्यूस इन एसेट्स। और वैसे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, विच इधर डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स। अब ये टैक्स है, टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। इसके साथ ना ही तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना ही हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए ये हमारी कौन सी रिसीप्ट हो जाती है, रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का जब कॉरस्पॉन्डिंग करना है उसको नीदर नॉर कैपिटल रिसिप्ट के साथ रखना है। जब एक्सपेंडिचर का करना है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव रखना है। सेकंड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट रिड्यूस इन एसेट्स। जो चीज हमारे एसेट्स रिड्यूस कर रही है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यहाँ पे हमने टैक्स लिए थे, उनके ऊपर क्या हुआ है, खर्चा हुआ है, ये हमारी कौन सी एक्सपेंडिचर है। अब ये एक्सपेंडिचर टू टाइप्स के होते हैं। इट ना ही ये जो लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, ना ही ये हमारे एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये कौन से एक्सपेंडिचर हो गए हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट राइजेस द एसेट्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जब भी डिफरेंस देना है हमें लाइन लगा के, एक तरफ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इधर क्या है हमारा बेसिस। सबसे पहले क्या हो गया, हमारा मीनिंग का पॉइंट आ गया, इच इधर इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल का पॉइंट। परचेज हमने क्या कर लिया, हम वी कैन से परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कर ली, हॉस्पिटल कर लिया, ये हमारी क्या हो सकती है, जब पेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारा क्या जाएगा, इंटरेस्ट पेड या फिर हमारा रेंट पेड, कोई भी इनमें लिख सकते हैं। उसके बाद अफेक्ट, इसका जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट होता है, इसका किस पे होता है, हमारे इकोनॉमिक स्टेबल पे होता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका इफेक्ट किस में होता है, हमारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज पे होता है। एक क्या बन जाएगा हमारा नेचर का पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, रेगुलर नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, लेकिन ये इरेगुलर नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर का होता है जो डे टू डे में नहीं होते। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी इफेक्टिव टूल इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब जो गवर्नमेंट है सभी को क्या प्रोवाइड करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है किसको, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को। अब इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री की क्या करना, ग्रोथ करना। अगर हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट क्या, वहां पे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी वजह से गवर्नमेंट ने अलग अलग क्रेडिट स्कीम्स निकाली हैं जिसके वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग स्कीम करता है। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री की कोई स्कीम होगी या रोजगार योजना होगी, हमारी ऐसे बहुत सारी योजना है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंक्रीज करना। सो ये टू वेज के साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करती है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एक्सपोर्टर जस्ट सेल नॉट यील्डिंग द इनकम। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ अवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन हमारी इनकम होती है उसका मतलब क्या होता है, वो इनकम जो हम किसके रिगार्डिंग रिसीव करते हैं, फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग रिलीज करते हैं। अब फैक्टर सर्विसेज हमारी क्या आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या आता है, सेल आ जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट को कभी भी हम सिंपल क्या मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इट इज प्रोवाइड इनडायरेक्ट वे से ये क्या करती है, अपनी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है। क्योंकि जब हम बाहर कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे एंटरप्रेन्योर के क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। वो प्रॉफिट फिर किसका पार्ट होता है, हमारी फैक्टर सर्विसेज का पार्ट होता है। सो इट प्रोवाइड द इनडायरेक्ट इफेक्ट नॉट द डायरेक्ट वे। सो वी कैन से एक्सपोर्टर जस्ट सेल्स यील्डिंग
नोट द इनकम, क्योंकि इनकम फैक्टर सर्विसेज वाली होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज द एंटिसिपेटेड स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फिक्सल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल लेके 31 मार्च तक होता है। और जो ये गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग जितनी भी पॉलिसीज जो भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज। हाउ इट हेल्प इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ? ग्रोथ और स्टेबिलिटी में ये क्या से हेल्प करते हैं? सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है, हमारी इकोनॉमी में जो भी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक बैलेंस कंडीशन होगी, एक इन्फ्लेशन की, एक क्या होती है? डिफ्लेशन की। बैलेंस की कंडीशन तो वैसे ही परफेक्ट होती है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशन को ये क्या करती है? टेक इनटू अकाउंट करती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट बजट होते हैं, हमारे बिजनेस साइकिल्स जितने भी टाइप्स के होते हैं, बिजनेस साइकिल्स जैसे इन्फ्लेशन का हो गया, डिफ्लेशन का हो गया, रिकवरी का हो गया, जहाँ डिसरिकवरी का हो गया, उन कंडीशन को दौड़ने में टेक इनटू अकाउंट करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो गवर्नमेंट कौन सा बजट यूज करती है? सरप्लस बजट। अगर डिफ्लेशनरी की कंडीशन है तो गवर्नमेंट कौन सा बजट यूज कर सकती है? अपनी डेफिसिट बजट करती है, इनको रेटिफाई करने के लिए। थर्ड, गवर्नमेंट किस में हेल्प करती है? हमारी इकोनॉमी की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रेटिफाई करती है, उनको रीऑपरेट करती है, जिसके ऊपर हमारी क्या डिपेंड करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। ये 3 वेज है जिनके कारण इकोनॉमी स्टेबिलिटी और इकोनॉमी लेके आई जा सकती है। थर्ड है फिस्कल डेफिसिट गिव्स द बोरिंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या शो करता है? बोरिंग शो करता है। बिल्कुल शो करता है। क्यों शो करता है? हमारे फिस्कल डेफिसिट के 2 फार्मूले होते हैं, टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर अदर देन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट अदर देन द बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। हमारा एक ये भी फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट हाई है तो इसका मतलब हमारी बोरिंग की कंडीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब इन बोरिंग को लेने के लिए, दूर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है? अपना लोन लेना पड़ता है। वो लोन किसी से भी ले सकता है, इंटरनेशनल बैंक से भी ले सकता है, फॉरेन मार्केट से भी ले सकता है, पब्लिक से भी ले सकता है और आरबीआई से भी ले सकता है। फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट, उस लोन को ऊपर क्या पड़ता है? फिर इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्दर उसको लोन पेड़ा पड़ता है। और इस हालत में हमारी इकोनॉमी पड़ जाती है कि वी गेट इनटू लोन डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और उस ट्रैप को हम एक और ट्रैप का भी नाम देते हैं, इन्फ्लेशनरी ट्रैप का भी नाम दिया जाता है। ट्रैप का मतलब जिससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी है कि जो हमारी फॉरेन डेफिसिट है वो क्या प्रोवाइड करती है? हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स को टेक इनटू अकाउंट करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी की सिचुएशन। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन कौन सी होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर इसको हमने रेटिफाई करना है तो क्या करेंगे? हम डिमांड को क्या करेंगे? कम करेंगे। डिमांड को कम करने के लिए हम अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब एक्सपेंडिचर कितने सेक्टर पे होता है? 4 सेक्टर पे होता है। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक होती है हमारी फर्म्स, एक होती है हमारी गवर्नमेंट, एक हमारी होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर की कंजम्पशन क्या करेंगे? कम करेंगे। फर्म आपकी इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? कम करेंगे। गवर्नमेंट अपने टैक्स को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और दूसरी वजह से वो अपनी सब्सिडीज को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट को कम करेंगे, सॉरी इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। डिफ्लेशनरी की कंडीशन कौन सी होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इस केस में हमने मनी सप्लाई को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। उसके लिए एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि हमारी डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। उसमें क्या हम क्या कर देंगे? सब कुछ ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ पे डिक्रीज किया था, यहाँ पे हम सब कुछ क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ये डिफरेंस हमारा सेम आ जाता है। यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे हमारा क्या? रिसिप्ट था। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने इनका आपस में डिफरेंस देखना हो तो सेम पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन उनके सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? वही मीनिंग वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ पे क्या है? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे क्या है? हमारी बेसिक मीनिंग। विच ईदर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज डिक्रीज इन एसेट्स। इसमें नीदर होता है, कुछ भी नहीं होता। नेचर, ये रेकनिंग नेचर के होते हैं, ये कौन सी नेचर के होते हैं? नॉन रेकनिंग नेचर के होते हैं। एक एक हमारे पास क्या आ जाएगी? एग्जाम्पल। हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट की एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? टैक्स एंड नॉन टैक्स।
इसमें हमारी क्या आ जाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगी, या फिर वी कैन से लोन्स जो हमने बोरिंग्स और इंक्रीज कर ली हैं। अब इनका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा हमारे इनकम जनरेशन पे पड़ेगा, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। सेम वे से बस उनके पॉइंट्स है उनमें लिख देना है, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वी हैव द टैक्सेस, एक डायरेक्ट एक हमारे पास इनडायरेक्ट। एक हो जाता है मीनिंग डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इट इज लाइव्ड ऑन द पर्सन ऑन विच इट इज कलेक्टेड, जिससे इसको कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये लगता किसके ऊपर है, सेलर्स के ऊपर है, लेकिन ये शिफ्ट इसका बर्डन किसके पे जाता है, दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इसकी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं, इसकी शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब उसका बाद नेचर, ये किस नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का, इसका ज्यादा बर्डन किसके ऊपर होता है, रिच पर्सन के ऊपर। ये रिग्रेसिव नेचर का होता है और ज्यादा बर्डन किसके पे होता है, पुअर के ऊपर होता है। और एक हम एग्जांपल भी दे सकते हैं डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स। इसमें क्या आता है हमारी आईटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कोई भी हम इनकी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड मतलब जिसकी प्लानिंग ना की जाए, वो एक्सपेंडिचर विच आर नॉट प्लान्ड इन 5 ईयर्स, जिनको 5 ईयर्स में हम प्लानिंग में नहीं लेते। और इसका मतलब ये कौन सी नेचर होती है हमारी, नॉर्मल नेचर के साथ रिलेटेड होते हैं, डे टू डे रनिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं ये सारे। नेक्स्ट है व्हाट वन स्टेप कैन बी टेकन मार्केट टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर द हेल्थ। वो चीजें जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है उनके लिए हम क्या स्टेप रखें कि उनकी कंजम्पशन को रोका जा सके। अब हार्मफुल चीजें क्या होती हैं, डेट वन इंजरियस फॉर अवर हेल्थ, इनमें क्या आ जाता है, बेस्ट एग्जांपल इनकी अल्कोहल भी हो सकती है, इनकी ड्रग्स वगैरह भी हो सकती है, या फिर इनके उनका जिसका हमारी हेल्थ पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट इनको टेक इनटू अकाउंट करने के लिए क्या करता है, इनके ऊपर हैवी टैक्स लगाती है, जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस पे चार्ज कर दिया जाता है ताकि नॉर्मल लोग उसको परचेज ना कर सके। नेचुरली उनकी कंजम्पशन क्या होती है, कम हो जाती है। डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप कौन सा होता है, इनडायरेक्ट होता है, प्राइस मोर डिमांड कट, प्राइस लेस डिमांड इज मोर। जैसे ही ये इनका क्वेश्चन होता है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आज के हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।